नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21A लर्निंग फॉर ऑल में। आज बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर हुआ है BD 201 उसका नॉलेज एंड करिकुलम का 2024 का जो एग्ज़ाम है आज का आगरा यूनिवर्सिटी का, आज उसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। कक्षा प्रबंधन में सम्मिलित है ए भौतिक संसाधन, बी मानवीय संसाधन, सी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। कक्षा प्रबंधन के सामाजिक व सांस्कृतिक घटक हैं शिक्षक तथा छात्रों में पारस्परिक सहसंबंध, बी छात्रों के परस्पर सहसंबंध, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के सहसंबंध। तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अधिगम वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले तत्व हैं कक्षा का नकारात्मक वातावरण। स्वशासन हेतु विद्यालय द्वारा सौंपे जाने वाले कार्य हैं उपरोक्त सभी, डी। दंड के सिद्धांत क्या हैं? तो उपरोक्त सभी। प्रतिकारात्मक दंड, सुधारात्मक दंड और उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 6, दंड देते समय अध्यापक को ध्यान देना चाहिए। तो इसका उत्तर है डी। अपराध के अनुपात में दंड होना चाहिए, सुधार की भावना से दंड दिया जाए और अपराध के तुरंत बाद दिया जाए। अगला, प्राकृतिक दंड के समर्थक हैं तो ये रूसो। दंड का उद्देश्य सकारात्मक होना चाहिए न कि नकारात्मक। इसका लक्ष्य दोषी व्यक्तियों के निषिद्ध कार्य को करने से रोकने के बजाय उनको उन कार्यों को इच्छापूर्वक करने में सहायता देना है जो उन्हें करने चाहिए। यह किसने कहा? तो इसका उत्तर हमें नहीं मिला है। अगला प्रश्न, बालक की खोज के लेखक हैं। तो इसका उत्तर है बी मोंटेसरी। ज्ञान ही शक्ति है, तो ये कथन है अरस्तु का। शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, तो ये है एडम्स का कथन। क्वेश्चन नंबर 12, सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? तो सूचनाएं गुणात्मक भी हो सकती हैं और मात्रात्मक। तो ए और बी दोनों। संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सी अरस्तु। 14, ज्ञान वह ज्ञान जिसको व्यक्ति अधिक बुद्धि का प्रयोग किए बिना भी प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा ज्ञान है प्रांगुण भाविक ज्ञान। ज्ञान व्यावहारिक प्राप्ति एवं सफलता का दूसरा नाम है। यह किसने कहा? तो विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 16, तर्क एक प्रक्रिया है मानसिक और बौद्धिक दोनों। तो ए और बी दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 17, वह ज्ञान जिसमें व्यक्तियों के लिखित विचारों, वैज्ञानिकों की खोजों तथा किसी विषय के विशेषज्ञों के विचारों द्वारा प्राप्त जानकारी सम्मिलित है कहलाता है। तो वैज्ञानिक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 18, उपनिषद के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है, 2 प्रकार के। ऐसा ज्ञान जो प्रत्यक्ष होता है और इसकी प्राप्ति इंद्रियों द्वारा होती है। तो इसका उत्तर है सही सी मति ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 20, वह ज्ञान जो समाज, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय, अनुभव, व्याख्यानों, बातचीत आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी मति ज्ञान। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? जॉन डीवी। ए। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं सी 4। गाँव के खंडहरों को देखकर भूकंप का अनुमान लगाना कहलाता है। तो जैसे गाँव में खंडहरों को देख के ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ भूकंप आया होगा। तो इसको ए। अनुमेय ज्ञान, 2 वस्तुओं की समानता द्वारा समझाना कहलाता है। उपमेय ज्ञान, उपमा देकर। क्वेश्चन नंबर 25, ज्ञान का आरंभिक स्रोत कहा जाता है ज्ञान इंद्रियों को। अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं उपरोक्त सभी, डी। कौशल, क्वेश्चन नंबर 27, कौशल का संबंध होता है। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी से।
निगमन विधि द्वारा शिक्षण है। निगमन विधि यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, आगमन विधि द्वारा शिक्षण है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियाँ। तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सी, लैटिन। पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है, राजनीतिक आयाम, डी। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षक के हाथ में पाठ्यचर्या एक है, तो ये साधन है, सी। क्वेश्चन नंबर 34, पाठ्यक्रम का उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बी ऑप्शन सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35, पाठ्यक्रम द्वारा यानी करिकुलम के द्वारा क्या होता है? उसका ए है शिक्षक की अपनी भूमिका की जानकारी मिलती है, बी विद्यार्थी को अपने लक्ष्य का बोध होता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के संगठन और प्रशासन में सहायता मिलती है। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है। किसने कहा? बी, मुनरो। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 38, पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण का सुझाव किसने दिया? माध्यमिक शिक्षा आयोग, बी। क्वेश्चन नंबर 39, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, हंटर आयोग का गठन हुआ, ए 1882। 41 क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण पर जोर किसने दिया? बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 42, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं, ए शिक्षा और उत्पादकता, बी सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता, सी सामाजिक एवं नैतिक एवं आध्यात्मिकता। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। जीवन संघर्ष के लिए तैयारी है, यह किसने कहा? तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर डार्विन लग रहा है, लेकिन अभी ये कन्फ्यूजन में है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्यों का विकास किसकी देन है? तो इसका सही उत्तर है सी, आदर्शवाद। पाठ्यक्रम निर्माण हेतु शिक्षा के उद्देश्य कैसे हैं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46, लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के उद्देश्य हैं क्रियात्मकता पर बल, बहुमुखी पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में लचीलापन, ये और उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका सही है, उपरोक्त सभी। शिक्षण की संस्थाएं निम्नलिखित में से कौन नहीं हैं? तो निरौपचारिक संस्थाएं यानी नॉन फॉर्मल। यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? योजना, साधन, परिस्थितियां या ये सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, ये सभी। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। क्वेश्चन नंबर 50, लाभ के आधार पर संगठन के प्रकार हैं। तो लाभ के आधार पर संगठन के 4 प्रकार हैं। आदर्श संगठन के लक्षण है उद्देश्यों के प्रति सजगता, स्पष्टता, संतुलन या उपरोक्त सभी। तो डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52, बच्चों के विकास हेतु विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? खुला वातावरण, ए। संरचना के आधार पर संगठन के प्रकार हैं औपचारिक और अनौपचारिक, ए और बी दोनों। स्कूल प्रांगण में सम्मिलित है भवन, मैदान, उद्यान, हॉस्टल या छात्रावास। तो डी, सभी। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? ऑप्शन बी, 22। बालक की प्रथम भाषा होती है मातृभाषा। संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? अनुच्छेद 351 यानी सी ऑप्शन इसका सही है।
विदेशी भाषाओं में किन भाषाओं को रखा गया है? तो इसका उत्तर है डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 60, सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाएं कौन सी हैं? समाज सेवा, स्काउट गाइडिंग, राष्ट्रीय सेवा योजना। तो डी, उपरोक्त सभी। शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, यह किसने कहा? सर जॉन एडम्स, यानी ए इसका सही उत्तर है। शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? अभिभावक। इसमें कई उत्तर हो सकते हैं, कन्फ्यूज़न है इसमें, लेकिन अभिभावक इसका सही उत्तर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 63, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में शिक्षक होते हैं श्रोता, वक्ता, ए और बी दोनों। तो सी ऑप्शन इसका सही है, ए और बी दोनों। MHRD का नया नाम है ए, शिक्षा मंत्रालय। समाज का लघु रूप है विद्यालय। पाठ्यक्रम रूपरेखा 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं CL आनंद, यानी बी ऑप्शन सही है। NEP 2020 के अनुसार कौन सी शिक्षा प्रणाली अपनाई गई है? 5+3+3+4, बी ऑप्शन इसका सही है। पाठ्येतर पठचर्या के अंतर्गत आते हैं रेड क्रॉस, स्काउट, NCC या ये सभी। तो डी ऑप्शन इसका सही है, ये सभी। सौंदर्यात्मक एवं सांस्कृतिक विकास संबंधी क्रियाओं में सम्मिलित नहीं है। तो डी, गोष्ठी सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई? डी, NCERT। क्वेश्चन नंबर 71, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है फैसिलिटेटर, यानी सुविधा प्रदान करता। NCF 2005 जोर देता है करके सीखने पे। तो सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अपनी समझ प्राप्त करता है ए, व्यवहारवाद से। NCF 2005 की सिफारिश है कि बच्चों की स्कूली शिक्षा को जोड़ना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी से। NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में कितने अध्याय हैं? तो ए, 6 अध्याय। बाल आधारित पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर है सी, जवाबदेही कैसी, हाउ अकाउंटेबिलिटी। NCF 2005 में किस कक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? तो बी ऑप्शन, 1 से 12 कक्षा तक। क्वेश्चन नंबर 79, NCFTE 2009 को भारत में किसके द्वारा विकसित किया गया? NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCFTE 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है विद्यालयी पाठ्यचर्या पाठ्यवस्तु का आलोचनात्मक परीक्षण, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 81, शिक्षा में आधारभूत समस्या पाठ्यचर्या की है, यह किसने कहा? तो ये बी, ब्रिक्स ने। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति इस शब्द से हुई है क्यूरेरे। पाठ्यक्रम का निर्माण उपयोगिता, क्रियाशीलता, अभिरुचि के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 84, गणित विषय का पाठ्यक्रम बालकों के किन स्तरों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ 1948 से 49। ज्ञान का पर्याय है विद्या। शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। औपचारिक शिक्षण की संस्था है
विद्यालय किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है? अनौपचारिक शिक्षा। नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। यह किसने कहा? तो पीटर ड्रकर। कुशल नेतृत्व में शामिल है उपरोक्त सभी गुण। क्वेश्चन नंबर 92, नेतृत्व लक्ष्य निर्धारण तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। यह किसने कहा? तो सी स्टॉकडेल। नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है। यह किसका कथन है? तो ये ए कीथ डेविस का। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 95, कक्षा में अनुशासन संबंधी समस्याओं के कारण हैं। तो उपरोक्त सभी। डी, स्कूल में अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 96, स्कूलों में अनुशासनहीनता के रूप हैं। उपरोक्त सभी। मनुष्य को अपनी मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह किसके अनुसार है? ये आदर्शवाद के अनुसार है। अनुशासन स्थापना के नकारात्मक साधन है। ए दंड। अनुशासन स्थापना के सकारात्मक साधन है। उपरोक्त सभी। शिक्षकों की जवाबदेही निर्धारित की जाती है। सी, ए और बी दोनों से।